सभापति महोदय, यह अनुपूरक बजट, मैं कई बार इस विषय को सदन में ले आया हूँ। इतनी मोटी पुस्तक है, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण महोदय 672 पेज की यह पुस्तक है। 7 महोदय, सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी कहा ये 672 पेज की पुस्तक है। 7 पार्ट में ये पुस्तक है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें इंडेक्स नहीं रहता है। किसी को कुछ देखना हो, जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा स्वास्थ्य पर में किसी सब्जेक्ट पर किसी 55 डिमांड है बिहार के सरकार का, इसमें इंडेक्स की सुविधा होनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी यह आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसका इंडेक्सेशन होना चाहिए। दूसरी बात महोदय, मैं सरकार को, कल सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल हुई है विधानसभा में, सरकार को जीएसटीपी के 24-25 में 13.09% का ग्रोथ हुआ है। मैं बिहार की सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि बिहार के सकल घरेलू आय में 13.09% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन श्रीमान जी, जहां तक अनुपूरक व्यय का सवाल है, 3,47,589 करोड़ का ओरिजिनल बजट आया था और फर्स्ट सप्लीमेंट्री 83,000 करोड़ रुपए का श्रीमान जी आया है। 87,000 करोड़ रुपए का फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया है। अभी मार्च में बजट आया श्रीमान जी 3,47,000 करोड़ का और 87,000 करोड़ का फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट बनाने के काम में और अधिक बेहतरी करने की गुंजाइश है श्रीमान जी, यह मैं कहना चाहता हूं। आप 87,000 करोड़ की जब सप्लीमेंट्री आई है तो लगातार फिस्कल डेफिसिट, जो बिहार की सरकार का फिस्कल डेफिसिट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से, कल सीएजी के रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है, एफआरबीएम जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट का एक्ट है, लगातार 4 वर्षों से सरकार जो कह रही है कि हम अचीव करेंगे, उसको अचीव नहीं कर पा रही है महोदय। हालांकि जो पब्लिक डेट का विषय है, लायबिलिटी का विषय है, तमाम खर्च के बावजूद सरकार की लायबिलिटी एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत है। कल सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि सरकार की लायबिलिटी 39.90% है, जबकि 40% की लिमिट है और भारत के कई स्टेट इससे ज़्यादा अपनी लायबिलिटी बढ़ा लिए हैं। तो इस मुद्दे पर भी मैं बिहार की सरकार की सराहना करता हूं कि लगातार भारी खर्च के बावजूद, फिस्कल डेफिसिट का, एफआरबीएम का टारगेट को क्रॉस करने के बावजूद अपनी लायबिलिटी को सरकार ने काबू में रखा है। इसके अतिरिक्त श्रीमान जी, एक और विषय बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यूसी बिल और डीसी बिल, मैं जब कह रहा हूं कि सरकार को अपने बजट की व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है। एक उदाहरण कल सीएजी की रिपोर्ट से मैं देख रहा था, 19-20 के पूर्व का यूसी बिल श्रीमान जी 3,505 यूसी बिल 21,515 करोड़ रुपए का अभी भी पेंडिंग है। ये 19-20 के पूर्व का है श्रीमान जी। 23-24 तक का कल सीएजी की रिपोर्ट में आया है 62,000 से अधिक यूसी बिल, जिसमें 92,132 करोड़ रुपीस का बिल पेंडिंग है। इसमें यूसी बिल भी है और कंटिजेंसी का भी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बिल है। और सबसे ज्यादा बिल पेंडिंग है महोदय, सबसे ज्यादा बिल पेंडिंग है। कल सदन में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर जब चर्चा हो रही थी, तो शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, इन 2 विभागों का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स और डीसी बिल्स पेंडिंग है महोदय। उसका डेटा है, समय की बाध्यता है, लेकिन 19-20 के पहले 21,000 करोड़ रुपए और 23-24 का भी 20,000 करोड़ रुपए, 22-23 का 23,000 करोड़ रुपए, कुल मिला करके यह जो यूसी बिल, डीसी बिल
फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल, रिकॉन्सिलेशन जो अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन जो संधारण जो अकाउंट्स का होता है वह बहुत धीमी गति से हो रहा है। आपकी कृपा से मैं लोक लेखा समिति का भी मेंबर लगभग 6 वर्षों से हूँ। बहुत धीमी गति से बिहार के फिस्कल मैनेजमेंट का काम हो रहा है। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूं कि इस काम को और अधिक बेहतर ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। आपने मुझे मौका दिया महोदय, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।